हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। क्या आप डॉलर कमाना चाहते हैं और आपके पास कोई हुनर नहीं है और आप हुनर भी सीखना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल परेशान मत हों। हमारे ऑनलाइन क्लासेस और रेगुलर क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन पैसे कमाने के जो हुनर हैं वो आप इजीली और आसानी के साथ सीख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। स्टूडेंट्स, अडोबी इलस्ट्रेटर की सीरियल हम लोगों ने स्टार्ट की है। होप सो कि आप लोग इस सीरियल को देख के अडोबी इलस्ट्रेटर की जो बेसिक ट्रेनिंग है और उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग है उसमें आप कंप्लीटली एक्सपर्ट बन सको और ताकि अपनी ऑनलाइन अर्निंग का आगाज़ कर सकें। तो वापस आते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 37। तो वापस आते हैं जी इलस्ट्रेटर के अंदर। यहाँ से हम लोग ने बेसिक्स काफ़ी टूल्स कवर कर लिए हैं और आज जो टूल है उस टूल का नाम है ब्लेंड टूल। तो ब्लेंड टूल कैसे काम करता है, ठीक है, उसके बेसिक्स आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले पेज एक ले लें, आप ज़ूम करके उसको ज़ूम कर लें, कैनवस को आप ज़ूम कर लें। आप ज़ूम करने के बाद एक रेक्टेंगल आप लें, रेक्टेंगल का कलर आउटलाइन ऑफ करें, कलर जो है वो कोई भी ऑन कर लें। कलर के बाद इसकी आल्ट को ड्रैग करके एक कॉपी कर लें, कलर आप चेंज कर लें, कलर यहाँ पे रखें। 2 कलर आपके पास आ चुके हैं। कलर मैं थोड़ा-सा रेड कर लेता हूँ ताकि ईज़िली समझ आए, नीचे वाला कलर येलो कर लेता हूँ, थोड़ा-सा येलो कलर, हाँ, यस। अभी इज़िली सब ऑरेंज थोड़ा कर लूँ तो आई थिंक ज़रा बेस्ट रहेगा, ताकि इज़िली आपको समझ आ जाएगा। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपने, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ब्लेंड टूल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया जी? ब्लेंड टूल सिलेक्ट करने के बाद अब आपने ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एक इस लाइन पे क्लिक करना है, एक आपने वापस इस लाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वो दोनों कॉर्नर आपस में दोनों लाइनें वो मिक्स हो जाएँगी, ब्लेंड हो जाएँगी। इज़ दिस क्लियर? बात बिल्कुल आसान है, ईज़िली समझ आ जाएगी। अब क्या करना है, देखिए ये ब्लेंड टूल मैंने अप्लाई कर लिया। अब इस ब्लेंड टूल के ऊपर आप कर लें डबल क्लिक। एक ऑप्शन ब्लेंड ऑप्शन खुलेगा। डबल क्लिक करने से भी ब्लेंड ऑप्शन खुल सकता है और आप ऑब्जेक्ट में जाके, ब्लेंड में जाके ब्लेंड ऑप्शन भी ओपन कर सकते हैं। बात दोनों एक ही है, तो मुझे ईज़ी लगता है, यहाँ से मैं करता हूँ डबल क्लिक, ये ब्लेंड ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब क्या करना है, या आप इसकी शॉर्ट कमांड भी है, आप देखें ब्लेंड के लिए शॉर्ट कमांड क्या है यहाँ पे, ये वाली ब्लेंड ऑप्शन, इसकी शॉर्ट कमांड कैसे निकालना है, तो बज़ाहिर यहाँ इसकी शॉर्ट कमांड नहीं लिखी भी, मैं आपको बताऊँगा आगे शॉर्ट इसी सीरियल में हम लोग शॉर्ट कैसे शॉर्ट कीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी शुरू में बेसिक्स में बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको कैसे ओपन करना है। इसको ओपन करना है और उसके बाद देखिएगा, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेप हैं, 149 चूज़ हुए हुए हैं। अगर मैं 5 स्टेप चूज़ करता हूँ, इसको ऑफ और एक दफ़ा ऑन करें, प्रीव्यू दिखाएगा हमें। प्रीव्यू देखिए जी। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, नीचे वाला बॉक्स और ऊपर वाला बॉक्स के अंदर 5 टोटल स्टेप हैं। स्टेप मैं बढ़ाऊँगा तो देखिए स्टेप मैं कम करूँगा एरो की मदद से, जो ये जो एरो होते हैं ना कीबोर्ड से, इनकी मदद से एरो। 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5 जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे, जितने ज़्यादा उतना नीट फ़ील होगा, ब्लेंड हुआ हुआ, नीट फ़ील होगा, ठीक है? वापस इसको मैं कर रहा हूँ कैंसल, डिलीट कर रहा हूँ। देखिएगा दोबारा एक रेक्टेंगल, ऑल्ट के साथ डिलीट और इस रेक्टेंगल का कलर कर लेते हैं ब्लू। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है। आप ब्लेंड डबल क्लिक करके ब्लेंड कर लें। ब्लेंड में ऑप्शंस हैं स्पेसिफिक स्टेप, यहाँ से आप अगर अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होने वाला जब तक ब्लेंड अप्लाई नहीं करना, याद रखिएगा। इससे पहले ब्लेंड ब्लेंड जो है, यहाँ पे क्लिक करें एक दफ़ा, यहाँ पे क्लिक करें, ब्लेंड अप्लाई हो जाएगा। डबल क्लिक करके ऑप्शंस ओपन होगा, स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ब्लेंड अप्लाई हो गया। लेकिन अब एक और स्टेप पे भी ब्लेंड को अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डब्ल्यू
डब्ल्यू का एक अच्छा सा फ़ॉन्ट लेते हैं हम लोग और फ़ॉन्ट के बाद आपने इसको एक्सपेंड ज़रूर करना है, कलर चेंज करना है और इसकी कॉपी लेनी है, साइड पे रखेंगे। इसकी एक और कॉपी लेनी है, जिसका कलर हमने रेड करना है, इसको यहाँ रखेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करना है। आपने ब्लेंड चूज़ करना है, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तो वो ब्लेंड क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ब्लेंड क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। आप ब्लेंड आपको बताया ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो ये आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्लेंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिएगा ज़रा, आप अगर डबल क्लिक करते हैं ऊपर वाले डब्ल्यू के ऊपर, इस डब्ल्यू को उठा के मूव कर सकते हैं आप। जितना मूव करेंगे, ऐसे ही ब्लेंड इफ़ेक्ट अप्लाई होता हुआ दिखेगा आपको, मूव आप कर सकते हैं। आप नीचे वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो नीचे वाला भी आप मूव कर सकते हैं, जिस एंगल पे भी आपने मूव करना हो। आप इन दोनों को सिलेक्ट करके आप आउटलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। कलर हम लोग लगा लेते हैं आउटलाइन पे और कलर आउटलाइन का साइज़ थोड़ा-सा कम कर सकते हैं और डबल क्लिक करके आप उसका मूव भी कर सकते हैं। नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको भी आप मूव कर सकते हैं, जैसे भी आप मूव करना चाहें। और अगर उसका भी ग्रीन को भी हम आउटलाइन लगा लें, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त एक इफ़ेक्ट बनेगा हमारे पास। हम जैसे भी उसको इस्तेमाल करना चाहें, 3D व्यू के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, आप इसको बाहर अनसेलेक्ट करेंगे, ज़ूम आउट करेंगे। अब आपको आइडिया हो गया कि ब्लेंड टूल हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आउटलाइन बंद कर देंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको डबल क्लिक करके इसका साइज़ आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं डबल क्लिक करके। होप सो कि आपको समझ आ गया कि ब्लेंड टूल का इस्तेमाल कैसे करना है बेसिक में। आगे हम लोग इसको प्रैक्टिकली एडवांस लेवल की चीज़ें बनाएँगे इसी कोर्स के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है? तो उम्मीद है यहाँ तक आपकी चीज़ें ये वाली क्लियर हो गई हैं। तो चलते हैं वापस चैनल की स्क्रीन के ऊपर। चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।